चलिए, आज बात करते हैं दो ऐसी चीजों की जो हमारे चारों तरफ हैं, लेकिन शायद हम उन पर उतना ध्यान नहीं देते। सीमेंट और कागज। ये दोनों ही हमारी मॉडर्न दुनिया की, आप कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी है। और इन दोनों को बनाने के पीछे की जो केमिस्ट्री है वो वाकई कमाल की है। तो इसका जवाब है केमिस्ट्री। जी हाँ, वही केमिस्ट्री जो एक तरफ कंस्ट्रक्शन की दुनिया को मजबूती देती है तो दूसरी तरफ ज्ञान की दुनिया को सहेज कर रखती है। तो आज हम इसी दिलचस्प केमिकल सफर को थोड़ा और करीब से जानेंगे। तो चलिए, इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और शुरुआत करते हैं सीमेंट से। वो चीज जो हमारे शहरों और महानगरों की नींव में बसी है। देखिए, सीमेंट जिन चीजों से बनता है ना, वो कोई बहुत अनोखी नहीं है। वो धरती में काफी आम है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा है चूना, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, जो लगभग 60 से 67% तक होता है। और उसके बाद नंबर आता है सिलिका और एल्यूमिना का। असल में ये सारे केमिकल कंपाउंड्स दो मेन कच्ची चीज़ों से आते हैं। एक तो चूना पत्थर, जिसमें कैल्शियम भरपूर होता है, और दूसरा है मिट्टी, जिससे हमें एल्यूमिना और सिलिका मिलता है। मतलब ये प्रकृति की बहुत ही साधारण चीज़ों से कुछ असाधारण बनाने का पहला स्टेप है। सीमेंट बनाने का जो पूरा प्रोसेस है उसे हम मोटे तौर पर 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले कच्चे माल को अच्छी तरह से कुचलकर एकदम बारीक पीसा जाता है। फिर उसे एक भट्टी में बहुत ज़्यादा तापमान पर गर्म किया जाता है और आखिर में जो चीज़ मिलती है उसे फिर से पीसा जाता है। इस पूरे प्रोसेस का जो दिल है वो है ये रोटरी भट्टी। यहाँ कच्चे मिक्सचर को लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस की ज़बरदस्त गर्मी में तपाया जाता है। ये कोई मामूली आग नहीं है। इसी तापमान पर कच्चे माल का पूरा केमिकल स्ट्रक्चर बदल जाता है और साधारण से पत्थर एक बिल्कुल नए और शक्तिशाली पदार्थ में बदल जाते हैं। भट्टी से जो छोटे छोटे कठोर पत्थर जैसे दाने निकलते हैं उन्हें ही क्लिंकर कहा जाता है। आप समझ लीजिए कि यह सीमेंट बनने से ठीक पहले की स्टेज है। यही क्लिंकर सीमेंट की असली ताकत का राज है और यहीं पर असली केमिकल जादू होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि आखिर एक मामूली से पाउडर में ऐसा क्या होता है कि पानी मिलाते ही वो एकदम पत्थर जैसी मजबूती ले लेता है। इसका राज छिपा है एक केमिकल प्रोसेस में जिसे कहते हैं हाइड्रेशन। होता क्या है कि जब हम सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो वो सिर्फ एक गीला घोल नहीं बनता, बल्कि एक केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। पानी के मॉलिक्यूल्स सीमेंट के पार्टिकल्स के साथ मिलकर सुई जैसे लाखों करोड़ों क्रिस्टल्स बनाते हैं। ये क्रिस्टल आपस में उलझते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं और एक ऐसा घना जाल बना लेते हैं जो पत्थर की तरह ठोस और मजबूत होता है। तो यही वो कमाल का प्रोसेस है जो एक पाउडर को चट्टान में बदल देता है। तो सीमेंट तो हमारी दुनिया का ढांचा बनाता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो हमारी सभ्यता की यादों और ज्ञान को सहेजता है। चलिए अब कागज के सफर को समझते हैं, जंगल से लेकर हमारी किताबों तक। कागज को समझने से पहले पल्प और कागज के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पल्प जो है वो रेशों का एक गीला, बिना किसी आकार का ढेर है, जबकि कागज उन्हीं रेशों को प्रोसेस करके बनाई गई एक पतली, सपाट शीट होती है। तो ये पल्प आता कहाँ से है? देखिए, सबसे आम तो है लकड़ी का पल्प जो पेड़ों से मिलता है, लेकिन इसके अलावा भी कई सोर्स हैं, जैसे कि दूसरे वेजिटेबल फाइबर्स, और यहाँ तक कि पुराने कागज को रिसाइकल करके भी पल्प बनाया जाता है। जैसे सीमेंट की दुनिया में भट्टी का अहम रोल था, वैसे ही कागज बनाने की प्रक्रिया का सेंटर है डाइजेस्टर। यहाँ लकड़ी के चिप्स को सिर्फ उबाला नहीं जाता, बल्कि केमिकल्स के साथ हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर पकाया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया का सिर्फ एक मकसद है, लकड़ी के रेशों को जो चीज़ चिपका कर रखती है, जिसे लिग्निन कहते हैं, उसे घोल कर अलग करना, ताकि हमें सिर्फ शुद्ध सेल्यूलोज के रेशे मिलें। एक बार जब रेशे अलग हो जाते हैं तो फिर उन्हें अच्छी तरह से धोया, साफ और ब्लीच किया जाता है। फिर इस साफ सुथरे पल्प की एक पतली परत को एक जाली पर फैलाया जाता है। दबाकर उसमें से सारा पानी निकाल दिया जाता है और आखिर में उसे सुखाकर कागज का एक लंबा सा रोल तैयार कर लिया जाता है। तो हमने देखा कि कैसे सीमेंट और कागज दोनों ही अपने कच्चे रूप से एक जटिल केमिकल प्रोसेस से गुजरकर हम तक पहुंचते हैं। ये किसी पुरानी कीमियागरी से कम तो नहीं है। ये सोचना भी कितना कमाल का है कि कैसे साधारण सी मिट्टी और लकड़ी से केमिस्ट्री हमें वो चीजें देती हैं जो हमारी दुनिया को बनाती भी हैं और हमारे ज्ञान और इतिहास को सहेजती भी हैं। ये वाकई प्रकृति से सभ्यता तक का एक अद्भुत सफर है। और आखिर में एक सवाल,
आज जब हम सब एक सस्टेनेबल, एक टिकाऊ भविष्य की तरफ देख रहे हैं, तो केमिस्ट्री इन ज़रूरी चीज़ों को और बेहतर और पर्यावरण के लिए अच्छा बनाने में हमारी मदद कैसे करेगी, इस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है।